सौतेले पिता ने अनाथ बेटी की शादी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर दूल्हे ने मंडप में जो किया वो आपको रुला देगा। श्रीकांत, जो बिहार के एक छोटे से गांव में दूध बेचने का काम करते थे, एक दिन जब वो दूध बेचकर वापस घर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जो एक कचरे के ढेर से आ रही थी। श्रीकांत की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उन्होंने दूसरी शादी करने से अच्छा अकेले जीने का फैसला किया, और आज भगवान ने इस बच्चे के रूप में उन्हें एक पिता बनने का अवसर प्रदान किया था, और वो उस लड़की को गले लगाकर अपने साथ घर ले आए। पिता एक साधारण दूधिया थे, उनके पास एक घर और अपने काम के अलावा कोई दूसरा पैसे कमाने का सहारा नहीं था। जब तक बेटी छोटी थी, उनका जीवन खुशी खुशी बीता, लेकिन असली समस्या अब उनके सामने थी, बेटी की शादी। वो दिन रात यही सोचते कि कैसे करूंगा बेटी के हाथ पीले, कहाँ से लाऊंगा इतना दहेज। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उन्होंने बेटी की खुशियां तो खरीद ली, लेकिन अपना सब कुछ गवा दिया। उन्होंने अपना वही पुराना घर बेचा और कमाई गई सारी रकम जोड़कर बेटी का रिश्ता अभिषेक से तय किया, जो 6 सालों से विदेश में काम कर रहा था। रिश्ता होते ही समाज ने पिता को ताना मारना शुरू कर दिया। अरे श्रीकांत, पहले तेरी जिंदगी सही थी, इस लावारिस और अनाथ ने तो तेरा घर तक बिकवा दिया। पिता ने अपने मन को समझाया और शादी की तैयारी में जुट गए। दिन बीते और शादी का दिन भी आ गया। घर में सजावट नहीं थी, लेकिन खुशियाँ हर तरफ बिखरी थी। बारात चढ़ी और रस्में निभाई जा रही थी। अब जयमाला और फेरे भी बीत गए। अब वो पल आया जिसका इंतजार पूरा मंडप कर रहा था कि अब कहां से देगा इतना दहेज। रिश्ता बड़े घर का है, देखना। अनाथ का नाम सुनते ही दूल्हा शादी तोड़ देगा, लेकिन जो हुआ उसने सबकी बोलती बंद कर दी। पिता पैसों से भरी थाली लेकर दूल्हे के पास आने ही वाले थे, तभी अभिषेक को पता चला कि ये दहेज के पैसे नहीं, बल्कि एक पिता का बिका हुआ घर और उनकी मजबूरियां थाली में रखी है। फिर पिता ने पैसों से भरी थाली दूल्हे के हाथों में रखी, तभी अचानक दूल्हा खड़ा हुआ। सबको लगा अब शादी टूट जाएगी, लेकिन दूल्हे ने जो किया उसने पिता की आंखें भर दी। वो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, एक पिता को मजबूर करने नहीं। जिस पिता ने एक अनाथ को कूड़े से उठाकर अपने घर में बसेरा दिया हो, उनसे यह पैसे लेकर मैं उनका घर कैसे उजाड़ सकता हूँ? जहाँ आजकल लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, वहाँ आपने एक अनाथ को अपनी बेटी बनाकर पाला। मैं उस पिता से ये दहेज लेकर उनकी खुशियाँ कैसे छीन सकता हूँ? और उसने सबके सामने कहा, अब इस शादी में जितना भी खर्च आएगा वो सब मेरा होगा। फिर उसने पिता का बिका हुआ घर और काम दोनों वापस दिलाए और बेटी को पूरे मान सम्मान के साथ दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। अगर आपको अभिषेक का यह फैसला सही लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि दहेज लेना सही है या गलत।